आप देख रहे हैं पूर्वांचल। नमस्कार दोस्तों, तेलंगाना में कांग्रेस को प्रचंड जीत मिलती दिखी है। वहीं बीआरएस अर्श से सीधे फर्श पर आ गई है। तेलंगाना में कांग्रेस की जीत दिखाई दी है, जबकि मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की पार्टी बीआरएस 42 सीटों तक सिमटी नजर आई है। थोड़ी बहुत सीटें कम ज़्यादा हुई थी, लेकिन इससे ऐसा हुआ कि पहली बार होगा जब तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार बनी है। 2014 में कांग्रेस वाली नेतृत्व यूपीए शासनकाल में तेलंगाना राज्य का गठन किया गया था। तब से 2 विधानसभा चुनाव हुए थे, जिसमें केसीआर की पार्टी लगातार जीतती नजर आई थी। लेकिन इस बार कांग्रेस इस राज्य में मजबूती पकड़ ली है और मजबूती पकड़कर सरकार बना ली है। दोस्तों, इस चुनाव में कांग्रेस के जीत के सबसे 5 बड़े कारण निकलकर सामने आए हैं। उसमें पहले नंबर पर है कहीं ना कहीं केसीआर के 10 सालों के शासनकाल के खिलाफ जनता में बड़े पैमाने पर अंतिम इनकम वैसी फैक्टर हावी रहा है। कांग्रेस ने मुख्यमंत्री और बीआरएस सुप्रीमो के चंद्रशेखर राव के खिलाफ सत्ता विरोधी लहर का फायदा उठाया है। दोस्तों, कांग्रेस ने सीएम केसीआर और उनकी सरकार और उनके परिवार के खिलाफ सत्ता विरोधी लहर निर्णायक पकड़ बनाकर ग्रामीण अर्ध सरकारी जो क्षेत्र होते हैं, खासकर वो क्षेत्र जो बीआरएस की एक परंपरागत गढ़ रहा है, उसमें वोटर पर मजबूती से अपनी जो पकड़ है उसको कायम बनाया रखा है और उसमें सफलता से हासिल भी किया है उसे। दरअसल पूरे तेलंगाना में केसीआर के परिवारवाद, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी के खिलाफ जबरदस्त आक्रोश था, जिसमें कांग्रेस ने अपने पक्ष के भुनाने में कामयाब। जो सबसे बड़ा कारण निकलकर सामने आया है, केसीआर पर भ्रष्टाचार, केसीआर पर पैसों के मिस मैनेजमेंट और कानून को तोड़ मरोड़ कर भूमि अधिग्रहण करने की कोशिश के आरोप लगे। हालांकि उनकी पार्टी की ओर से यह कहकर जवाबी हमला किया गया है कि भारत पर कई सालों तक शासन करने के बावजूद कांग्रेस पार्टी तेलंगाना में सरकार बनाने में नाकामयाब रही। उधर कांग्रेस के कालेश्वर लिफ्ट सिंचाई भ्रष्टाचार को अहम मुद्दा बनाया था। जब अक्टूबर में लक्ष्मी बैराज में दरार आई तो कई इलाके में जो है कांग्रेस ने डूबने के जो मुद्दे हैं और उन्हें उठाया। तब कांग्रेस ने इन्हें चुनाव के पहले ही इसमें बहुत बड़ा मुद्दा बनाने के बारे में प्लानिंग कर लिया रखा था, जिसका तेलंगाना की जनता पर काफी असर हुआ। दोस्तों, कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश के जो चुनाव, उसमें कांग्रेस से पहले ही कांग्रेस जो जीत चुकी है उसका स्वाद कांग्रेस चख चुकी। उसी के तर्ज पर तेलंगाना ने भी 6 चुनावी गारंटियों का कांग्रेस ने ऐलान कर दिया था। अब यही तीसरा कारण रहा कि कांग्रेस की इस बम्पर जीत का कांग्रेस की इस गारंटी वादे के मुताबिक राज्य में जाति जनगणना करना पीछे और दलित वर्ग की आरक्षण सीमा में बढ़ोतरी करना बड़ा मुद्दा रहा है। इसके अलावा महिलाओं के लिए फ्री बस पास, हर एक परिवार को 200 रुपया बिजली बिल यूनिट फ्री देना, 500 रुपये में एलपीजी गैस सिलेंडर देने का वादा जैसे तमाम वादे शामिल थे। इसके अलावा तेलंगाना आंदोलन के शहीदों में परिवारों को 25,000 रुपए मासिक पेंशन का ऐलान भी किया गया। कांग्रेस की जीत के लिए ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट साबित हुआ। अब चौथा कारण समझिएगा दोस्तों, असल में तेलंगाना में करीब 13% मुस्लिम आबादी है। राज्य की कुल 119 विधानसभा सीटों में करीब 1/3 पर मुस्लिम मतदाता हार जीत तय करते हैं, यानी 46 सीटों पर मुस्लिम मतदाता किंग मेयर की भूमिका निभाते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस की सियासी रणनीति और बीआरएस पर बीजेपी की बी टीम होने के आरोपी के बीच में अल्पसंख्यक ने कर्नाटक की ही हर तरफ यहाँ पर भी अपनी पुरानी पार्टी के एक पक्ष में एकजुट होने का फैसला कर लिया। कांग्रेस ने भी अल्पसंख्यकों के लिए चुनाव घोषणा में जो मुसलमान को लुभाने के लिए काफी कोशिश की। इससे कांग्रेस ने मुस्लिम वोट का जो बहुमत होता है उसे कहीं ना कहीं हासिल कर लिया। हैदराबाद की 10 सीटों में से 7 पर वह असुबुद्दीन ओवैसी का जबरदस्त प्रभाव रहा। बावजूद इसके ओवैसी की पार्टी AIMIM सिर्फ 3 सीटों पर सिमटी रह गई। पांचवा और सबसे बड़ा कारण दोस्तों, कांग्रेस के स्टार प्रचारकों का इन्वॉल्वमेंट और राहुल गांधी की बदलती हुई इमेज। दोस्तों, कांग्रेस के प्रदेश स्तर के नेताओं और राहुल गांधी ने पूरे प्रदेश में बड़े स्तर पर चुनाव अभियान चलाए थे। राहुल गांधी ने लक्ष्मी बैराज के मामले पर हवाई सर्वे किया और केसीआर सरकार पर इस सिंचाई परियोजना पर 1 लाख करोड़ का भ्रष्टाचार करने का आरोप लगाया। दूसरी तरफ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रेवंत रेड्डी ने तेलंगाना आंदोलन के शहीदों को किए गए केसीआर के वादों की याद दिलाकर उनके खिलाफ जबरदस्त कैंपिंग की। इसी के अनुसार दोस्तों, कांग्रेस ने ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन मोड पर भी आक्रमण का प्रचार किया, जो कि सत्ता विरोधी की लहर यहां पर बनने में कामयाब हुआ और कांग्रेस के लिए फायदेमंद साबित हुआ। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।